तेजस मार्क 1, जो कि भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का F404 इंजन लगता है, बट यूएस ने इस इंजन को देने में डिले कर दिया। और जब डिले हुआ वो एक बहुत ही क्रिटिकल समय पे हुआ, क्योंकि भारत के अंदर पहले ही फाइटर जेट की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से भारत को इनसिक्योरिटी हो रही है। भारत का ट्रेडिशनल फ्रेंड रशिया भारत की एकदम क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर भारत के साथ आया। रशिया ने भारत को कहा कि भाई हम इंजन भी देंगे, हम फाइटर जेट भी देंगे, आप चिंता क्यों करते हो। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है। चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। भारत की HAL कंपनी जो कि तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण करती है, उसके जो चीफ हैं वो इस समय रूस के दौरे पर हैं और वो रूस में तेजस लड़ाकू विमान के लिए एक नए इंजन को स्काउट कर रहे हैं। इस खबर ने ही वाशिंगटन को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस खबर का बाहर आना ही एक बहुत बड़े शर्मिंदगी की बात है अमेरिका के लिए कि उनका जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई है वो उनके दुश्मन देश से अमेरिका की कमी को पूरा कर रहा है। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। मैं आपको कहता हूं कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है। दोस्तों, भारत का जो तेजस विमान है, हमारा फाइटर जेट, उसके लिए इंजन की आपको पता ही है कब से हमारे जरूरत है। हमारे फाइटर जेट बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इंजन लगना है। और अमेरिका ने हमें कई दिनों से इसके लिए परेशान करके रखा हुआ है कि आज ये नहीं है, अभी नहीं हो सकता, डिले करता जा रहा है, कभी कोई ना कोई बहाना लगा रहा है। दोस्तों, हकीकत ये है कि बहाना ही लगा रहा है, वरना अमेरिका जैसी कंट्री के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के इसको डिले कर रहा है। अब उसको ये जो पासा था ना, ये उल्टा पड़ गया। अब उसके मुंह पे एक तमाचा पड़ गया बहुत जबरदस्त। रशिया कह रहा है जी आप मेरे से इंजन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो तेजस में नहीं लग पाएंगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि जी मैं आपके साथ मिलकर इंजन की पूरी टेक्निक देने के लिए तैयार हूँ, आप अपने देश में बनाओ, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, किसी से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये बात वाकई अमेरिका के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि अमेरिका ये सोच रहा था कि किसी तरीके से भारत रशिया से दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती आप जानते ही है ना, ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से है। जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो रशिया खड़ा हुआ है, या फिर हमारे साथ इजराइल खड़ा हुआ है। ये दो वो दोस्त है दोस्तों जो कभी भी भारत से अलग ना हुए हैं, ना होंगे, और ना भारत कभी इनसे अलग होगा। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया। सऊदी अरेबिया से नहीं लेता, या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता जितना रशिया से कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। किया जाता है। इधर मैं ये बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हम पाकिस्तानी है, जाहिर बात है दर्द है पाकिस्तान का। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रशियन प्रेसिडेंट से मिले, उसमें और अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, क्या फर्क है? आम पाकिस्तानी है, जाहिर बात है। कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी पुतिन साहब के साथ। ठीक है। अच्छा, ये भी किसी मीटिंग में थे, किसी मुल्क के कोई सिलसिला था, SCO की मीटिंग थी, तो उधर मुलाकात हुई थी और कुछ देर की मुलाकात हुई थी ये। लेकिन उसमें हमें वो एनर्जी नजर नहीं आई, वो प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल नजर आए, वो चीजें नजर आए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल मिले, सर आप इस चीज को भी तो नोट करें कि वो रशिया के साथ कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। अब उन्होंने बिजनेस को इस लेवल पे बढ़ाने जा रहे हैं। ये विजिट कोई आम विजिट नहीं होगा, ये विजिट इंडिया के लिए और रशिया के लिए बड़ा खास विजिट होगा, इसमें बहुत बड़े फैसले होने हैं। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो
हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता के हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये नहीं थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। डिप्लोमेसी में ये नहीं होता ना कि आपके रिलेशन किसी कंट्री के साथ मतलब परमानेंट अच्छे होंगे या परमानेंट जो है वो ख़राब रहेंगे। तो इसमें कोशिश होती है हर मुल्क की, और अपनी मफाद के लिए होती है ना, अपने प्रोग्रेस के लिए होती है ना, कि मतलब हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो। तो अब जिसके साथ ट्रेड अच्छा होगा तो जाहिर बात है इंडिया अगर उसके साथ जाता है, पाकिस्तान जाता है, या अमेरिका अगर किसी के ऊपर सैंक्शन करता है। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है।